रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि सीता जी अपने सुंदर कर कमलों से जयमाला राम जी के गले में पहनाती हैं। आगे हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। उसी मौके पर शिव जी के धनुष जो था उसका टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। मतलब सीता जी ने वरमाला पहना दी, धनुष टूटा, वरमाला पहना दी। ये सारी चीजें होने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे, उसी मौके पर ये सब सुनकर के अरे धनुष टूट गया शिव जी का, ये सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य जो परशुराम जी थे, श्री परशुराम जी, वो आए। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे शांत वेश हैं, परंतु करनी उनकी बहुत ही कठोर है। उन्हें देखकर सभी राजा जो थे व्याकुल हो गए, सारे घबरा गए और उन्हें प्रणाम करते जा रहे हैं और अपना अपना परिचय देते जा रहे हैं। जनक जी ने भी सीता जी सहित उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर विश्वामित्र जी जो वहाँ उपस्थित थे श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ, वो भी श्री राम जी और लक्ष्मण जी सहित उनके पास आए और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वो टूटे धनुष की ओर देखकर उन्होंने पूछा, किसने? श्री परशुराम जी ने पूछा कि ये किसने किया है, ये धनुष किसने तोड़ा है? तो चलिए इसका और आनंद लेते हैं दोहे और सोठे को पढ़ते हुए। तब सिया देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूते मूढ़े मन माखे, उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले हूँ छड़ाई सिया कह को, धरी बांधा हूँ निप बाल के दो, तोरे धनुषु चाड़े नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? जो भी देहु कछु करे सहाई, जीता हूँ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक यानी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखा हूँ राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु को, लखन रोषु पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते अबली जिमि चाह कागू, जिमि ससु चाहे नाग अरि भागू। जिमि चाह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चली गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानिन सहित सोचे बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इति उत तकही, लखनु राम डरे बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊं भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने,
बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भले भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप जग गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजाहूँ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उरे बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। काटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कले कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयऊं जह सब भूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हों। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया।
राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष दे की भले जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसे है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटाऊं मही जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासे उरे भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिया महतारी, विधि अव संवरी बात बिगारी। भृगुपति करे सुभाऊ सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान की भीर, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब
तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।